हेलो बच्चों, मैं हेमा आज आपके लिए आपकी हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें हमने अपना 4th लेसन महात्मा बुद्ध और बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि महात्मा बुद्ध और बच्चे, तो इसमें हमने क्या करना है, यह कहानी हमारी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध की कोई कहानी दी हुई है आपको, और उनके साथ बच्चों ने क्या किया था, या उन दोनों महात्मा बुद्ध और बच्चों के साथ क्या ये कहानी है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। उनकी इच्छा आराम करने की हुई। राह में उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ समय यहीं बैठकर विश्राम कर लिया जाए। विश्राम क्या होता है? आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वे बगीचे में एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी बगीचे में कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। उन बच्चों की दृष्टि क्या होती है? नज़र। उन बच्चों की नज़र पेड़ पर लगे फलों पर गई। वे सभी उस पेड़ पर लगे फलों को पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बच्चे इस बात से अनजान थे कि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। मतलब कि उन बच्चों को पता ही नहीं था। अनजान मतलब उन्हें नहीं पता था कि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध आराम कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं। थकान के कारण महात्मा बुद्ध ने भी बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो भी कोई ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वो थके हुए थे। महात्मा बुद्ध को वहाँ बैठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी किसी बच्चे ने फल तोड़ने के लिए पत्थर पेड़ पर फेंक दिया, और वह पत्थर सीधे उनके सिर पर जा लगा। जब किसी बच्चे ने फल को तोड़ने के लिए पत्थर को पेड़ पर मारा, तो वो क्या हुआ? पत्थर उनके सिर पर जा लगा। पत्थर सिर पर लगते ही महात्मा बुद्ध पीड़ा से करहा उठे। पीड़ा क्या होती है? दुख से, दर्द से। पत्थर लगा उनके सिर पर तो उन्हें क्या हुआ? दर्द हुआ। करहा उठे मतलब क्या होता है कि मतलब दर्द के कारण जो चीख होती है वो उनके मुंह से निकली। उनके सिर से रक्त की धार बह निकली। रक्त मतलब खून निकलना शुरू हो गया, और वह घायल हो गए, यानी उन्हें चोट लग गई। महात्मा बुद्ध की करहा सुनते ही बच्चों का ध्यान उनकी ओर गया। जब महात्मा बुद्ध की उन्होंने दर्द की आवाज़ सुनी तो बच्चों का ध्यान तभी अचानक से उनकी तरफ गया। उनमें से एक बच्चे ने एक बार महात्मा बुद्ध को प्रवचन करते हुए सुना था। प्रवचन क्या होता है? उपदेश। ठीक है, जब कोई आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है तो उसे प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन करते हुए देखा था। वह तुरंत उन्हें पहचान गया। बच्चों के द्वारा फेंके गए पत्थर से महात्मा बुद्ध के घायल हो जाने की बात जानकर सभी बच्चे बहुत घबरा गए। मतलब जब बच्चों को पता लगा कि अब महात्मा बुद्ध घायल हो गए हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के द्वारा फेंके गए पत्थरों से, तो बच्चों को एकदम से डर लगा, या वो घबरा गए कि ये हमने क्या कर दिया। तो बच्चों को लगा कि अनजाने में उनसे बहुत ही भारी पाप हो गया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत अधिक चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने इस कर्म पर बहुत दुख हुआ। कर्म मतलब काम पर। वे सब भयभीत और लज्जित होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। भयभीत मतलब डर कर, और लज्जित मतलब लज्जित होता है कि मतलब अपने आप को वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ठीक है ना? शर्मिंदा महसूस करके वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। क्षमा याचना क्या होता है? उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई है। ये देखकर महात्मा बुद्ध बोले, उठो मेरे प्यारे बच्चों। अब महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? बच्चों को प्यार से उठाते हैं, उनके बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों उठो, मेरे अश्रु देखकर भयभीत और लज्जित मत हो। बच्चों, अश्रु क्या होता है? आंसू। वो क्या कहते हैं बच्चों को कि तुम मेरे आंसुओं को देखकर लज्जित मत हो, डरो मत और शर्मिंदा भी मत हो।
यह कार्य तुमने जानबूझकर नहीं किया है। ये जो काम तुमने किया है, यानी जो मुझे पत्थर मारा है, ये तुमने कोई मुझे जानबूझकर तो मारा नहीं है, ये तो अनजाने में हुआ है। तुम तो फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे थे, उनमें से एक पत्थर गलती से मुझे आ लगा, और हाँ, मेरे नेत्रों में अश्रु पत्थर लगने से हुई पीड़ा के कारण नहीं निकले हैं। अब वो बच्चों को समझा रहे हैं महात्मा बुद्ध जी, और कह रहे हैं कि गलती से लगा ये, आपके द्वारा मुझे जो पत्थर लगा है, ये आपने कोई मुझे जानबूझकर थोड़ी ना ही मारा है। और जो मेरे नेत्रों से, मेरे आँखों से जो मेरे आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू मुझे पत्थर के कारण जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उसके कारण नहीं निकल रहे हैं। ये अश्रु तो ये है सोच कर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? अश्रु मतलब आंसू। ये जो आंसू हैं वो ये सोच कर निकल रहे हैं कि इस पेड़ ने पत्थरों को इतनी चोट खाकर भी तुम्हें फल दिए। मतलब जो ये पेड़ है, ये पत्थरों की इतनी चोट खाता है, ठीक है, और ये फिर भी तुम्हें क्या देता है? तुम्हें फिर भी ये फल देता है। परंतु मैं तुम्हें भय और लज्जा के अलावा कुछ नहीं दे सका। मैं तो तुम्हें क्या कर रहा हूँ, जब मुझे ये पत्थर लगा तो तुम मेरे लिए क्या हो गए हो? एकदम डर गए हो और लज्जित महसूस कर रहे हो अपने आप को। लेकिन जब आप इस पेड़ को मार रहे थे तो इस पेड़ ने तुम्हें फिर भी फल ही दिए, ठीक है। उसने तो, क्योंकि तुम उसकी पीड़ा को समझ ही नहीं पाए, तो वो महात्मा बुद्ध जी उनको अपनी इस बात से उन्हें समझाना चाहते थे कि हमें ऐसे पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो महात्मा बुद्ध जी की बात सुनकर सभी बच्चे चकित रह गए। चकित क्या होता है? हैरान रह गए। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 4, महात्मा बुद्ध और बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू।